तो कल मैं ये डायग्राम बता रहा था आपको, है ना। देखो कल का डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे। कल ये डायग्राम मैंने बताया था आपको, वही डायग्राम भी बना हुआ है, देखो बोर्ड के ऊपर। तो कल ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया था, है ना? और मैंने कहा था देखो न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये दिखते हैं ओनली प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस में न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स नहीं होते। एक एक चीज याद रखना, देखो एक टर्म यूज करते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं इसको, फ्लैजेलेटेड सेल भी कहते हैं उसको। सेल्स आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स यहां पर होता है, वैसे ही इसकी इस सरफेस पे, इस लेयर पे एक बेटा ग्राउंड, ये तो अटैचमेंट है ना, ये तो देखो सरफेस है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, देखो बेसल पार्ट होता है जो सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि जैसे न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बाहर के लेयर पे, वैसे देखो एक नाम ये है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। ये प्रेजेंट कहां होता है बताओ? ये प्रेजेंट होता है केवल गैस्ट्रोडर्मिस में, केवल गैस्ट्रो में होता है, ये ईपी में नहीं होता। ये डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहता है, देखो इसमें फ्लैजेला लगा होता है। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स याद रखिएगा, ये हेल्प करता है डाइजेशन में भी और मूवमेंट में भी, तभी नाम है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा। और देखो सेल्स यहां पर ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही लेयर पे होता है, यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है। जैसे देखिए नाम बता रहा हूं आपको, इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल जिसको न्यूराइड्स भी कहा जाता है, सेंसरी सेल्स, देखिए ये कुछ सेल्स और भी हैं जो दोनों ही लेयर पे कॉमन होता है, वो यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है। इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल, यहां से स्टार्ट हो जाता है, देखो न्यूराइड्स कहते हैं। नर्व सेल यहां से स्टार्ट हो जाता है, इसको न्यूराइड्स भी कहते हैं। और सेंसरी सेल्स भी होता है, देखो ये सेल्स तीनों कॉमन है, दोनों लेयर पे होता है, प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और देखो देख लो ये इसके बारे में, प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। ये दोनों में कॉमन होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल और सेंसरी सेल्स, ये दोनों ही लेयर में कॉमन होता है, ठीक है बेटा। ये फाइबर का कनेक्शन है, मेरे तरफ से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अपना चेक करो। इट्स योर कनेक्शन प्रॉब्लम, इट्स नॉट माइन।
देखो बेटा मैंने क्या बताया कि इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल और सेंसरी सेल्स ये दोनों में कॉमन होता है। और जैसे मैंने टर्म यूज किया था आर्कियोसाइट्स पॉलीफेरा में, वैसे देखो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होता है इसका, ये इसका टोटीपोटेंट सेल होता है, इसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं सर, जो दोनों लेयर पे होता है, यहां भी होता है यहां भी होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं किसका बताओ? चिलेंट्रेटा का, जो दोनों ही लेयर पे मिलता है, एपिडर्मिस में भी और गैस्ट्रोडर्मिस में भी। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये कहां पर ज्यादा मिलता है। जी हाँ, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल सही, तभी तो नाम मस्कुलर लिखा हुआ देखो, ठीक है। हाइड्रा वगैरह मूवमेंट भी होता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स। देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स, ये जो देख रहे हैं यहां पर आप, ये कैसे फंक्शन करता है, देखो इसका क्या रोल होता है वो देखिए। देखो न्यूक्लियोब्लास्ट सेल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखिए देखो ये एक अनयूज्ड न्यूक्लियोब्लास्ट सेल है, इसका भी फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये अनयूज्ड है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें देखो ये इस सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, देखो सेल्स न्यूक्लियस भी होगा। ये एक कैविटी होता है देखो यहां पर, इस कैविटी को निमैटोसिस्ट कहते हैं, इस कैविटी का नाम निमैटोसिस्ट होता है। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं थ्रेड ट्यूब, थ्रेड ट्यूब कहते हैं इसको। ऊपर एक इसका कवर होता है इस निमैटोसिस्ट का, इसे ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम, और ये देखो ये साइड में एक सेंसरी स्ट्रक्चर है इसका, इसको नीडोसील कहा जाता है, ये इसका एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर याद रखिएगा, इस निमैटोसिस्ट के अंदर देखो ये जो आप ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसमें पॉइजन होता है, इसमें टॉक्सिक पॉइजन कहते हैं देखो इसको। यूजुअली जो हिप्नोटाइज करता है, ये पॉइजन किल भी करता है, हिप्नोटॉक्सिक भी कहते हैं इसको। इस पॉइजन को हिप्नोटॉक्सिन भी कहा जाता है। और एक फाइब्रस स्ट्रक्चर देखो, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो अपर्कुलम को बंद करके रखता है। ये तो हो गया जब ये यूज में नहीं है, अनयूज्ड है अभी। लेकिन देखो क्या होता है जब ये यूज में आता है, ये देखो
इसके अंदर जो स्पाइन होता है रेडिकल ये बाहर निकल आता है रेडिकल से। इसके साइड में यहाँ पे स्पाइंस वगैरह भी होते हैं, स्पाइंस वगैरह भी होते हैं। और ये देखो स्प्रिंग लूज पड़ जाता है इसका, नीडो से लगी भी इसका यहाँ पर देखो, और ये इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है। और इसके अंदर का ये जो पॉइजन है, अब वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें एंटर करता है और वो यहां से बाहर निकलेगा। देखो देखो जैसे वैक्यूल होता है, वैक्यूल्स होता है ना वैक्यूल, वैसे ही इस सेल्स के अंदर एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे फूड वैक्यूल होता है ना, वैसे ही एक तरह का ये वैक्यूल है जिसके अंदर पॉइजन भरा हुआ रहता है। उस पॉइजन को हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। निमेटोसिस्ट एक तरह का ऑर्गेनेली होता है, जैसे सेल ऑर्गेनेली होता है ना, वैसे ही इस सेल्स का एक ऑर्गन है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। सेल ऑर्गेनेली की तरह वर्क करता है। निमेटोसिस्ट कंटेन्स पॉइजन, हिप्नोटॉक्सिन पॉइजन कहते हैं इसको। और इसी में ये थ्रेड भी रहता है, देखो थ्रेड ट्यूब कहते हैं इसको। तो निमेटोसिस्ट इसका एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं इसको। ठीक है, और देखो ये जो डायग्राम देखते हैं आप, इसको डिस्चार्ज नीडोब्लास्ट कहा जाता है। नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं इसको, यूज है वो कहते हैं। और इसमें कहते हैं मैकेनिकल प्लस केमिकल स्टिमुलस मिलता है इसको। नीडोसील जो होता है देखो, यहीं से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाँ जी, ये पूरा सेंट्रल कैविटी निमेटोसिस्ट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरी कैविटी निमेटोसिस्ट है जिसके अंदर टॉक्सिक पॉइजन होता है। समझ में आ गया? और देखो नीडोसील जो होता है ना, नीडोसील ही रिसीव करता है, क्या बताओ, केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलस। कोई इसको टच करे या किसी एनिमल का जो केमिकल्स होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करे तो ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर कहते हैं, ये ट्रिगर हो चुका है। तो इनिशिएशन कहां से होता है बताओ? इनिशिएशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नीडोब्लास्ट ये स्टार्ट कहां से होता है? नीडोसील से। नीडोसील से ही रिसीव करता है स्टिमुलस। ध्यान रखिएगा, नीडोसील starts the functioning of cells। नीडोसील से ही इसका फंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे नीडोसील कांटेक्ट में आएगा किसी केमिकल के या मैकेनिकल स्टिमुलस मिलता है उसको, तो नीडोसील क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है। देखो, और एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है बताओ? एक प्रेशर जनरेट होता है उसके निमेटोसिस्ट में, बलून की तरह बंद है वो, और जैसे ही वो प्रेशर बना ढक्कन खुल जाएगा उसका, और थ्रेड जो कॉइल फॉर्म में होता है वो फोर्सफुली बाहर डिस्चार्ज होता है। और देखो इसके इनिशियल पार्ट पे स्पाइन भी लगा होता है, स्पाइन में थ्रेड में, जो सामने वाले प्रे की बॉडी को पेनिट्रेट भी कर सकता है। तो फोर्सफुल डिस्चार्ज होता है, याद रखना, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहता है इन निमेटोसिस्ट। क्या लिखते हैं बताओ? फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ थ्रेड ट्यूब, डिस्चार्ज ऑफ थ्रेड ट्यूब कहा जाता है। और देखो जो इसका पॉइजन है वो बाहर आ जाएगा यहाँ से,
ये सामने वाले एनिमल को किल कर सकता है, उसको हिप्नोटाइज कर सकता है। समझ में आ गया बच्चों? ये बिल्कुल एक बुलेट की तरह होता है, एक बार यूज में आ गया तो ये रीयूज नहीं होता। निडोब्लास्ट दोबारा यूज में नहीं आता, याद रखिएगा। इट कैनॉट बी रीयूज्ड। निडोब्लास्ट सेल्स कैनॉट बी रीयूज्ड कहते हैं। वन रोल है इसका, एक ही बार में जो काम होगा वो हो जाएगा इसका, ये दोबारा रोल में नहीं आता। ठीक है बच्चों, वन टाइम यूज होता है इसका। और देखो तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये देखिए, क्वेश्चन आपकी गाइड में ऐसा मिलेगा कि जो ये जो आप देख रहे हैं निडोब्लास्ट सेल्स, इसको एक्टिवेशन कहां से मिलता है, इसका स्टिमुलस क्या होता है? तो इसका स्टिमुलस मैकेनिकल या केमिकल होता है। ये स्टिमुलस मिलता किसको है? निडोसील को। निडोसील की वजह से ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, कहां बताओ? नेमेटोसिस्ट में। ओपर्कुलम खुल जाता है और जो थ्रेड उसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में होता है वो बाहर निकल जाता है फोर्सफुली। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये। और आप देखिए आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया गया है वो ओपन वाले का है, खुला हुआ है। जो डायग्राम बना हुआ है इसका ना, देखो एनसीईआरटी में जो यूज्ड है उसका डायग्राम बना हुआ है। आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो जो यूज्ड है उसका डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। देखो ऐसे याद रखिएगा, इन अ सिंगल हाइड्रा, मतलब मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं, हाइड्रा में 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of nidoblast may be present और याद रखना ग्रुप ऑफ निडोब्लास्ट को निडोन्स भी कहते हैं, निडोन्स। और इसके फंक्शन देखो क्या क्या होते हैं निडोब्लास्ट के। याद रखिएगा ये मतलब पैरालाइज करता है, पैरालाइज टू अनदर एनिमल्स कहते हैं। जो छोटे छोटे एनिमल्स को जिसको ये फीड करता है, पैरालाइज कर देता है उसको, मूवमेंट को रोक देता है। ये प्रे वगैरह जो होता है ना उसकी मूवमेंट को ये बंद कर देता है, पैरालाइज कर देता है उसको, है ना। टू किल द, किलिंग में भी हेल्प करता है ये, मतलब प्रे को किल करना, प्रे को पैरालाइज करना। कहने का मतलब ये सब जो पैरालाइज करना, किल करना, ये सब किस लिए होता है? ये सब न्यूट्रिशन के लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है। देखो और कहते हैं टू कैच द प्रे, प्रे को कैच करना है। मान लो प्रे काफी ज्यादा एक्टिव है, शिकार इसका एक्टिव है, बेटा मैंने क्या बताया कि हाइड्रा में जैसे निडोब्लास्ट सेल्स कई तरह के होते हैं। मैंने सिंगल एक एग्जांपल बताया आपको कि केवल सिंगल हाइड्रा में ही 17 डिफरेंट टाइप के निडोब्लास्ट मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है उनका। और ओवरऑल देखो उस ग्रुप ऑफ निडोब्लास्ट को निडोन्स कहा जाता है, ग्रुप ऑफ निडोब्लास्ट को निडोन्स कहते हैं। और इसका फंक्शन कहाँ कहाँ होता है? देखो ये पैरालाइज करता है प्रे को, किलिंग भी करता है प्रे को, कैच करने में हेल्प करेगा, तो न्यूट्रिशन के लिए यूजफुल होता है। देखो इसके अलावा देखिए ये हेल्प करता है मूवमेंट में भी। फिर कहते हैं कॉइलिंग में, कॉइलिंग अराउंड द प्रे,
बांधने में, ये जो कॉइल होता है ना, बांध देता है ट्रे वगैरह को। और कुछ न्यूरोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जो क्या करता है बताओ, जो अपने बॉडी से, अपने सेल्स के अंदर से कुछ एडेसिव सब्सटेंस सिक्रीट करता है, चिपकाने के लिए, सरफेस से चिपकाने के लिए। तो मूवमेंट में भी हेल्प करता है। देखो, तो बहुत सारा फंक्शन है। तो डिफेंस में भी आता है। देखो, तो मल्टीपल रोल होता है किसका बताओ, न्यूरोप्लास्ट सेल्स का। ये कई तरह के होते हैं, सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बट इतना याद रखिएगा कि न्यूरोप्लास्ट सेल्स के सेवरल फंक्शंस हैं, न्यूट्रिशन में, मूवमेंट में, डिफेंस में, प्रे को कॉइल करने के लिए। देखो मैंने क्या कहा, जैसे इसमें तो पॉइजन होता है ना, पॉइजन होता है। कुछ ऐसे भी न्यूरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिसके अंदर से एडेसिव सब्सटेंस आता है, मतलब गम की तरह होता है। वो एडेसिव सब्सटेंस क्या होता है, बाहर निकलेगा, सरफेस पे वो चिपक जाता है। तो कई बार मूवमेंट वगैरह में इस तरह के ग्लू की तरह वो फ्लूइड एक्ट करता है। सभी न्यूरोप्लास्ट सेल्स में पॉइजन नहीं होते, याद रखिएगा, सभी न्यूरोप्लास्ट सेल्स में पॉइजन नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अटैचमेंट वाला फ्लूइड होता है, सरफेस से अटैच करने के लिए। तो कई बार हाइड्रा समरसॉल्ट करता है ना, तो मूवमेंट में ये हेल्प करता है एक्चुअली कई बार। तो आप ब्रीफली याद रखिएगा कि न्यूरोप्लास्ट सेल्स न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, प्रे को कैच करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रे को बांधने में हेल्प करता है, और डिफेंस में भी यूज होता है। समझ में आ गया बच्चों? हाइड्रा में नहीं, हर जगह, ये जनरल मैंने बताया। हाइड्रा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये जनरलाइज मैंने बताया। सभी सिलेंड्रेटा में 17 टाइप के नहीं होते, हाइड्रा में 17 टाइप के होते हैं। अरे यार, क्या बता तो दिया, एक सिंगल हाइड्रा में 17 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोप्लास्ट सेल्स मिलते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और ग्रुप ऑफ न्यूरोप्लास्ट को ही निडोन्स कहा जाता है। अब देखो एक टर्म यूज करते हैं, देखो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेटा। लिखे, ये क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ more than one morphologically and physiologically different एक मिनट, हेलो, देखिए डिफरेंट ज्वाइंट्स कहते हैं, ज्वाइंट्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, ज्वाइंट्स कहा जाता है, एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस होता है, तो ज्वाइंट्स कहते हैं। जैसे देखो, जैसे एक एनिमल है इसमें ओविडिया, जिसको आप कॉमनली सीड फर भी कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, ओवेरिया एक एग्जाम्पल है सिलेंड्रेटा का। ठीक है, ओवेरिया में देखो, आप देखेंगे
कि ओवेलिया में दो तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक को कहते हैं पॉलिप और एक होता है मेडुसे। ये दो अलग अलग, देखो डायमॉर्फिक है ये। पॉलीमॉर्फिक तो आप कह सकते हैं, मतलब मोस्टली मेनली डायमॉर्फिक कहते हैं इसको, क्योंकि दो ही होता है। फाइसीलिया वगैरह में और भी ज्यादा होता है। तो ओवेलिया में भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जॉइंट्स मैंने बताया बेटा स्ट्रक्चर है, जैसे दो तरह के एनिमल्स कह सकते हैं आप। अलग अलग जो वेरिएशंस होते हैं ना, पॉलिप एक जॉइंट है, मेडुसे भी एक जॉइंट होता है। वर्ड यूज करते हैं जॉइंट्स, ठीक है। जैसे देखो पॉलिप क्या है, देखो पॉलिप मैंने बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ देखिएगा, ये टेंटिकल्स है देखो उसमें ऐसे, तो ये पॉलिप होता है, ठीक है। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ देखिए, टेंटिकल्स नीचे देखो यहां पर ऐसे, उल्टा है देखिए। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिप जो यहां पर होता है देखो, वो एक तरह का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि मेडुसे को अम्ब्रेला सेट कहते हैं। ये अम्ब्रेला लाइक होता है, देखिए, ठीक है। पॉलिप में देखो ये जो इसका माउथ और टेंटिकल होता है ऊपर की तरफ होता है, माउथ एंड टेंटिकल्स ये अपवर्ड कहते हैं, ये अपर डायरेक्शन में होता है। मेडुसे में देखो लिखते हैं माउथ एंड जो टेंटिकल्स होता है वो डाउनवर्ड कहता है, नीचे की तरफ होता है। देखो ये, देखो ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और देखिए ये पॉलिप यदि कहते हैं सेसाइल मोड ऑफ लाइफ होता है, ये मूवमेंट नहीं करते, चिपके रहते हैं, सेसाइल मोड ऑफ लाइफ होता है। और ये एनिमल्स यहां पर ये एक्टिवली स्विम भी करते हैं। सेसाइल मतलब क्या बताओ, अटैच्ड होता है, देखिए सरफेस से अटैच्ड रहता है। बट जो जिसमें टेंटिकल्स नीचे होगा वो स्विमिंग भी कर सकता है। तो एक्टिवली स्विम करता है कौन बताओ, मेडुसे। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। फिर देखो ऐसे याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है पॉलिप से मेडुसे भी फॉर्म होता है देखो, और मेडुसे से पॉलिप भी बनते हैं, दोनों कन्वर्ट भी होता है। जैसे कहते हैं कि पॉलिप से मेडुसे बनता है भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इससे ये बनता है देखो बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अभी कैसे होगा मैं बताता हूं, जो पहले ये समझ लो आप इसको। पॉलिप से मेडुसे बनता है और मेडुसे से पॉलिप बनता है। पॉलिप से मेडुसे बनेगा, मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसे से पॉलिप बनेगा, मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से आप लोग आप लिखिए इसको। पहले पॉलिप मेक मेडुसे by asexual reproduction and मेडुसे, बेटा डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ओवेलिया में डायमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, इसको डायमॉर्फिक कह सकते हैं ना आप, क्योंकि दो ही है पॉली मेडुसे, ये भी इसी का एक पार्ट होता है। डायमॉर्फिक भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट होता है। तो मैंने क्या लिखा कि
polyps make medusae by asexual reproduction and medusae makes polyp by sexual reproduction. ठीक है। अब ये कैसे बनता है, देखो पॉलिप से मेडुसे कैसे बनते हैं, मेडुसे से पॉलिप कैसे बनते हैं, तो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि ओवेलिया का लाइफ साइकिल में ये कैसे कैसे चीजें आती हैं। तो आई विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवेलिया के लाइफ साइकिल में पॉलिप मेडुसे कैसे आते हैं। तो देखो ऐसे मान लो ये एक ओवेलिया का एक कॉलोनी है, ये इसके पॉलिप फॉर्म्स हैं कई सारे रहते हैं। ये है कॉलोनी ऑफ, कैसे इसे कहते हैं पॉलिप कॉलोनी ऑफ ओवेलिया का है। देखो कई सारे इसमें पॉलिप हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिप हैं, देखिए एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और इसमें देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये इसी से बनता है। ये एक ऐसा पॉलिप है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें टेंटिकल्स नहीं है, इसे कहते हैं गोनोथिका, इस पूरे पार्ट को। और इसके अंदर आप देखोगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। देखिए एक ऐसा पॉलिप जिसमें टेंटिकल्स गायब हो गया है और उस पूरे बॉक्स को गोनोथिका कहते हैं, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। गोनोथिका के अंदर ब्लास्टोस्टाइल होता है और ये पॉलिप से ही बनता है। पॉलिप कन्वर्ट होता है गोनोथिका में और गोनोथिका के अंदर ब्लास्टोस्टाइल डेवलप होता है। और याद रखना इसी ब्लास्टोस्टाइल में क्या होता है, देखो बडिंग कहते हैं, बडिंग। ब्लास्टोस्टाइल में जब बडिंग होता है ना, बडिंग कहते हैं, तो देखो ऐसे बर्ड्स बनते, मेडुसे बर्ड कहते हैं इसको, इसे कहते हैं मेडुसे बर्ड। और याद रखिएगा ये जो मेडुसे बर्ड होता है ये अब डिफरेंशिएट कर जाता है। देखो मेल मेडुसे में और फीमेल मेडुसे में। तो मेडुसे यहां क्या हो गया बताओ, ये हो गया डायसियस। पॉलिप में कोई गोनैड वाली बात नहीं करते, पॉलिप में कोई गैमेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं किसमें बताओ, मेडुसे में। कि मेल मेडुसे फीमेल मेडुसे बन गया, देखो डिफरेंशिएट कर गया। और आपको पता है कि मेल मेडुसे में क्या होगा, देखो टर्म यूज करते हैं
meiosis in diploid germ cells, वो यहां भी होता है, देखो दोनों में होता है। मेल मेडुसे में ये जर्म सेल्स फ्लूइड फॉर्म में होता है, पता है आपको, यहां भी होगा। तो मियोसिस होता है, देखो आप जानते हैं गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस होता है, जर्म सेल्स डिप्लॉइड होता है। तो क्या होगा बताओ, मेल मेडुसे के जर्म सेल्स में जब मियोसिस होगा तो यहां से काफी सारे क्या बनेंगे बताओ, ये स्पर्म बनते हैं। देखिए इसे कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ, जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और देखो यहां पे क्या बनेंगे, एग कहते हैं, एग, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो मेल मेडुसे में और फीमेल मेडुसे के बॉडी के अंदर उसका जो जर्म सेल्स होता है उसमें होता है मियोसिस, जानते हैं वो 2n से n हो जाता है। तो ये क्या बन गया बताओ, स्पर्म, और वहां बन गया एग, फीमेल से एग आ गया और मेल से स्पर्म आ गया। और देखो अब इसमें क्या होगा, क्या लिखते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पानी में, चूंकि पानी में रहता है तो पानी में ही गैमीट डिस्चार्ज होगा और पानी में ये फर्टिलाइज भी करेगा। तो क्या बनेगा बताओ, जब ये स्पर्म इस एग से मिलेगा तो क्या बनेगा, इसे कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, ये 2n हो गया ना, डिप्लॉइड हो गया, n में 2n हो गया। अब इस जाइगोट से पहले बनता है लार्वा, और लार्वा से फिर देखो क्या बनेगा, यंग पॉलिप, और पॉलिप फिर साथ में आ जाएगा बहुत सारा, तो ये बन जाएगा पॉलिफी कॉलोनी। तो ये चेंज है, देखिए ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं पॉलिप ने क्या बनाया मेडुसे, और इसने क्या बनाया पॉलिप, ये है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो गैमेट्स बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा ना ये। तो देखो ये पूरा पार्ट सेक्सुअल है, और यहां से बडिंग जो हुआ था वो एसेक्सुअल का पार्ट होता है। तो पॉलिप से जो मेडुसे बन रहा है वो तो एसेक्सुअली बन रहा होता है। तो पॉलिप से बना मेडुसे बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसे से क्या बना पॉलिप, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह की चेंज को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, और इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। पॉलिप से मेडुसे का बनना और मेडुसे से पॉलिप का बनना, ये जो एक पूरा चेंज है, इसी चेंज को कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, मेटाजेनेसिस, और इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है इसको। तो ये देखो मैंने बता दिया, इसे कहते हैं क्या बताओ, इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी का नाम है मेटाजेनेसिस। तो मैंने पहले कहा था कि बडिंग जो होता है, देखो बडिंग इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बडिंग जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। यहां से यहां देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, देखो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इधर क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और इधर क्या हुआ बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। चलिए फिर, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।